कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बिट्टू की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवंत मान एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री हैं। तारिक अनवर ने कहा कि पंजाब की जनता ने उन्हें जनादेश देकर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों का सम्मान बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लल्लू ने दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य आपराधिक मामलों में कई भाजपा शासित राज्य शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में कानून व्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता ने सरकार से सतर्क रहने और अपराध रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नीट पेपर लीक मामले पर हुई संसदीय समिति की बैठक के बाद गोपनीय जानकारी बाहर आने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति की बैठकों की कार्यवाही गोपनीय होती है और यदि किसी ने जानकारी लीक की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मीडिया में आई कुछ टिप्पणियां बेहद गंभीर और शर्मनाक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाले पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई चूक की निष्पक्ष जांच जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे को बेहद सफल बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश भारत को विकास और साझेदारी के लिए भरोसेमंद सहयोगी मान रहे हैं। शेखावत ने बताया कि इस दौरे के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ जल प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि ये समझौते भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक हितों को मजबूत करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अपराधियों को किसी जाति, समुदाय या राजनीतिक पहचान से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जायसवाल ने कहा कि चाहे अपराधी उनका रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसे किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने समाज से अपील की कि अपराध, दंगा, रंगदारी और अवैध हथियारों से जुड़े लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मंत्री ने कहा कि समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारियों से ये मामला व्यापक स्तर पर फैला हुआ प्रतीत होता है। तन्खा ने कहा कि एनटीए को परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि निचले स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो भी इसकी निगरानी की जिम्मेदारी शीर्ष अधिकारियों की थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एक मजबूत और पारदर्शी पर्यवेक्षण प्रणाली सुनिश्चित करना संस्थान की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा का रुख हमेशा से गौ संरक्षण के पक्ष में रहा है और गोहत्या को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साक्षी महाराज ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद कई पुराने मुद्दों पर चर्चा हो रही है और लोग भी बदलाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाय केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांसद ने गौ संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पशु बलि और कानून व्यवस्था से जुड़े नियम पहले से मौजूद हैं, ऐसे में नए निर्देशों की आवश्यकता समझ से परे है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के बयान और निर्देश केवल विवाद पैदा करने और समाज में तनाव बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य में पहले से कानूनी प्रावधान लागू हैं और उनका पालन भी होता है। कांग्रेस नेता ने सरकार से तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बात करने की मांग करते हुए कहा कि अनावश्यक राजनीतिक विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। ये तो पहले ही नियम कानून बने हुए हैं, तो फिर ये नई नई बातें क्यों कर रहे हैं? माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं, नफरत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? विवाद पैदा करना है। ये नियम कानून तो हर राज्य में बने हुए हैं। और दिल्ली में कौन से ऊंट की और कौन से गाय की कुर्बानी होती है साहब, दिखाएं आंकड़े, चलिए दिखाते हैं। तो इस तरह विवाद पैदा करना, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ये जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ले जाना,
यह इनका टूल किट है। हर ईद पे ये टूल किट आपको दिखेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।